आवाज आ रही क्लियर? देखो तो आवाज आ रही मेरी। मुझे तुम लोग को आवाज सुनाई नहीं दी। रुको मैं एक बार फिर से ज्वाइन कर। तुम लोग रहना, मैं फिर से ज्वाइन। अब देखो तो। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आवाज ठीक है। उतना देर से आवाज नहीं आ रहा था। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर। कितने नंबर कल बचा हुआ था? हाँ, कल जो बच गया था कि मैं बता रही थी, एक जो तुम्हारा वो वाला मेघालय वाला, तो मेघालय वाला का मैं क्लियर कर। मेघालय का बचा हुआ था ना कि कितना अमेंडमेंट था। तुम लोग को याद है कितने नंबर पे था मेघालय अमेंडमेंट वाला? हाँ, ये क्या है? देखो यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ नहीं लिखी हूँ लेकिन मैं जब नोट्स दूंगी तो सेंड कर दूँ। अपनी बुक में सही किया, देखो यहाँ पे सही, क्या सही है। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एंड मेघालय क्या हुआ कि 22, इसका मेघालय का कोई अमेंडमेंट नहीं है, मेघालय स्टेट का कोई अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, सुनो तो क्या हुआ। ओ नहीं, मैं तो लिखी हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो क्या हुआ कि 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969, ये वाला कल था भी आया। ये जो 1969 है ना, इसके अकॉर्डिंग आसाम को स्टैब्लिश किया गया और आसाम को ऑटोनोमस दिया गया, ऑटोनोमस स्टेट बना दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट? 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग। फिर बोला कि यही, ये जो अमेंडमेंट है ना, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। देखो इस अमेंडमेंट ने लीड टू लीड टू क्रिएशन मेघालय एज एन ऑटोनोमस स्टेट इन 1970। अब यही जो अमेंडमेंट है ना, इसी अमेंडमेंट से निकल कर आई तुम्हारा कि मेघालय स्टेट को भी ऑटोनोमस दे दिया जाए, 1970 में बोला। उसके बाद 1972 में मेघालय स्टेट जो है वो फुल स्टेट वुड मिल जाता है, मतलब पूरा स्टेट का स्टेटस उसको मिल जाता है। ये स्टोरी है, ठीक है ना। तो कल जो मैं खाली लिखी थी तो बस 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 लिखी थी। ये क्लियर करना जरूरी था ना। तो तुम लोगों को पता है क्या लगता कि ये गलत है, क्योंकि तुम लोग अगर जाके गूगल वगैरह में सर्च करोगी तो तुमको देगा ही नहीं मेघालय का। ये बुक में पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि तुम्हारा मेघालय ये 22nd कैसे ऐड है। तो मेघालय स्टेट का कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं। तुमको एक्ट मिल जाएगा लेकिन अमेंडमेंट नहीं मिलेगा। तो जब तुम पूरा पढ़ोगे डीपली तो पता चलेगा कि ओ 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1969 के अकॉर्डिंग आसाम को ऑटोनोमस स्टेट बना दिया। आप एक ऑटोनोमस स्टेट, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद इसी का ये जो अमेंडमेंट है, इसी का इम्पैक्ट पड़ा मेघालय में कि मेघालय को भी एक फुल स्टेट बना दिया जाए, है ना, पूरा उसको स्टेटस दे दिया जाए। और ये कब किया गया? ये 1972 में। मेघालय स्टेट कब बना? तो 1972 में वो स्टेट बनी, ठीक है। ये वाला था जो कल मैं तुम लोग को बोली थी कि समझाऊंगी बाद में, ये हमको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये वाला, ठीक है। बाकी तो मैं कल सारा ही इसमें समझा दी थी। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, अच्छा, आने वाला रह गया। नहीं, ये सब हो गया था ना। नहीं, ये वाला बच्चा हुआ था। देखो बोले कि पंचायत राज सिस्टम, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि जीबी गौड़ कमेटी कब आया, ठीक है, 1985, ठीक है। बोले कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इंडिया में आया तो बहुत सारे कमेटी ने रोल किया इम्पोर्टेंट, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये 1997 में आई। इसने क्या रिकमेंडेड किया था? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तुमसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी इनमें से कौन सा, ये क्वेश्चन आ चुकी है कि
क्या इसका इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन क्या है, तो इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए किया था। अशोक मेहता कमेटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बार टू टायर सिस्टम के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे मंडल पंचायत के बारे में भी बात किया था, तो ये दो चीज इम्पोर्टेंट याद रखना तुमको। अशोक मेहता कमेटी 1977 की है, और इस कमेटी में टू टायर सिस्टम के बारे में बोली गई थी एंड मंडल पंचायत के बारे में वो बोली गई थी। जीबीके राव जो कमेटी है ये 1985 कमेटी है, और ये जो है रूरल डेवलपमेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में बात करता है। बिल्कुल एग्जाम में अगर तुम देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा कंट्री, कौन सा कमेटी है जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में बात की है पंचायत राज का, जीबीके राव। कौन सा तुम्हारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का कमेटी है जो रिविटलाइजेशन के बारे में बात की है, कि फिर से रिवाइज किया जाएगा, वो है एलियन सिंधी, ठीक है ना। ये छोटा सा से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, पहले तो तुमसे एक एक करके नंबर पूछ लिया, ठीक है, कि बलवंत कब आया 1957 में, अशोक कब आया 1977 में, जीवीके कब आई तो 1987 में। देखो जी पहले है तो जीवीके आई, और जी के बाद एल आता है तो एल आई, क्योंकि ये दोनों में कंफ्यूजन होता है कि पहले जी है कि पहले एल है ना। तो याद करने का तरीका क्या है कि अगर एबीसीडी हम लोग पढ़ेंगे तो जी पहले आता है, तो जीवीके रॉयल कमेटी 1985 में पहले आई, और एल एल जी के बाद आता है ना, जी एल, ए बी सी डी एफ जी, एच आई जे के एल, ऐसे करके आता है, तो एल बाद में आ रहा, तो जी के बाद आ रहा है एल, तो इससे एल एम सिंह भी बाद में 90 ठगन कमेटी जो है 1988 की है, और उसके बाद गैडगी कमेटी 1988 की है। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर ऐसे आता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करो, इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन। चलो हाँ, कैसे कल जो बता रही थी ना, हाँ हाँ 69 तक क्वेश्चन हुआ था, नहीं 70 तक। चलो 21 से कर, छोटा छोटा है, बड़ा कर देना। समझ में आ रही कि मैं बताऊं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो सुषमा। हमको तो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा चलो आप समझते क्या बोल, समझ समझो कोई बात नहीं। अंडर द रूल ऑफ, नहीं आरसी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, ठीक है, हमारा आंसर गलत है बिकॉज की सी होना चाहिए। चलो देखते क्या, अंडर द रूल्स ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी क्वेश्चन घुमा दिया, बाकी पार्लियामेंट्री कमेटी तो तुमने पढ़ी होगी ना, पार्लियामेंट्री कमेटी में पढ़ाई तुम लोगों को। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है, जैसे जिसके अंदर आगे पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, एस्टिमेट कमेटी, वो उन सबके बारे में बोल रहा है कि क्या क्या इसमें सही है। देखो, एवरी कमेटी कंसिस्टेंट ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बोले इसके अंदर जितने भी कमेटी होते हैं पार्लियामेंट्री में, तो वो पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं, है ना। ये इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी कहला रहा है, बिल्कुल सही, मैं बोली भी थी। जैसे तुम हम बताए थे कि 15 मेंबर, जैसे इसमें देख 22 है, तो 15 लोकसभा से होता है तो 7 राज्यसभा से होता है, ऐसे। ये जो वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द, देखो ये भी मैं पढ़ाई थी पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, या तो ये स्पीकर के अंदर काम करेंगे या तो चेयरमैन के अंदर काम, नहीं नहीं सॉरी, ये काम के बारे में बोल रहा ना, चेयरमैन के बारे में, सॉरी, यहाँ डायरेक्शन बोल रहा ना, ये डायरेक्शन बोल रहा। अच्छा नहीं नहीं रुको एक सेकंड, यहाँ तो मिनिस्टर होंगे नहीं, बी होगा, बी होगा, ए नहीं होगा, रुको, ठीक है, सॉरी सॉरी, पार्लियामेंट्री कमेटी बन, पार्लियामेंट्री कमेटी जब हम पढ़ते हैं जिसके अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी या एस्टिमेट कमेटी आएगी, तो उसके अंदर जो चेयरमैन होता है, या अगर लोकसभा का है, ठीक है ना, लोकसभा का है तो वहां पे लोकसभा का स्पीकर चेयरमैन होता है, अगर राज्यसभा का है तो वहाँ राज्यसभा का चेयरमैन स्पीकर होता है। जैसे तुम देखियोगी पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमने पढ़ा कि तुम्हारा अपोजिशन पार्टी का चेयरमैन, ऐसे ऐसे करके मतलब होता है, तो बोले कि
ये लोग जब वर्क करते हैं ना पार्लियामेंट्री कमेटी, तो इट वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर या चेयरमैन। बिल्कुल बी सही होगा, बी सही है। बोले कि पार्लियामेंट्री कमेटी के जितने भी मेंबर है ना, तो या तो वो स्पीकर या वो चेयरमैन काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लोकसभा के रूल के अंदर मांगा, ठीक है ना। इट इज ए पॉइंट इलेक्टेड बाय द हाउस या नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर या चेयरमैन। इसको अपॉइंट कौन करता है, या तो चेयरमैन या स्पीकर इसको नॉमिनेट करेंगे, है ना। हाउस जब इलेक्ट करेंगे तब हाउस क्या करेंगे, इलेक्टेड करेंगे, तो स्पीकर या चेयरमैन बोले या तो नॉमिनेशन किया जाएगा स्पीकर या चेयरमैन, या तो हाउस इसको इलेक्ट करेंगे, किसको, पार्लियामेंट्री कमेटी को। देखो हर बार मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ ना, तो पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट पढ़ाई है ना, तो पार्ट का भी फीचर हो सकता है, लेकिन अब तुम लोगों को मुझे पार्लियामेंट्री कमेटी का डेफिनेशन भी पढ़ाना पड़ेगा कि क्या है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला कि ये काम कैसे कर रहा, स्पीकर और चेयरमैन के डायरेक्शन के अंदर काम करता, एक नंबर। दूसरा बोल रहा इसको अपॉइंट या तो हाउस करेगा, दोनों हाउस है, या इसको नॉमिनेट करेगा स्पीकर या चेयरमैन, ये बात बोल रहा। डी क्या बोला, रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो रिपोर्ट है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है, तो नहीं। हैज सिक्रेटेड प्रोवाइड बाय द लोकसभा या राज्यसभा सेक्रेटरी। बोले इन लोग को एक सिक्रेटेड प्रोवाइड किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा सेक्रेटरी के थ्रू। तो ये वाला डी गलत है, ठीक है, और ए गलत है। हमारा आंसर से बी किसके अंदर काम करेगा, स्पीकर या चेयरमैन के डायरेक्शन के अंदर काम करेगा। इसको अपॉइंट या नॉमिनेशन किया जाएगा, या अपॉइंट किया जाएगा या नॉमिनेशन। अगर नॉमिनेशन किया जाएगा तो चेयरमैन या स्पीकर नॉमिनेट। अगर इसको इलेक्ट किया जाएगा तो हाउस इसको इलेक्ट करेगा, ठीक है। हैज सिक्रेटेड प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा। इन लोगों को सिक्रेटेड प्रोवाइड किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा के थ्रू, ठीक है। बस यही इतना ही था। हाँ, ये तुम लोगों के लिए नया होगा, बिकॉज कि मैं जब भी पढ़ाई तो पार्लियामेंट्री एस्टिमेट का बनना है, ये कम्युनिटी के बारे में पूछा मांगा है। जैसे कि ये तो पार्ट पढ़ाई ना मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का, और पार्लियामेंट्री कमेटी का फ्यूचर भी पढ़ाना, ठीक है। ये करो, ये तो तुम लोग आराम से बना लो। हाँ जल्दी बताओ, बहुत अच्छा बताया। हाँ बहुत अच्छा बता, चलो मैं बता देती हूँ एक फिर भी। जो विल्सन कौन है भाई, तो ये हो गया तुम्हारा जो विल्सन का इम्पोर्टेंट स्टडी को ठीक बोल रही हूँ ना मैं। और टेलर हो गया तुम्हारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, पुलिस हो गया ये, और ठीक है। चलो ये भी तो तुम लोग ने चटनी क्वेश्चन। मेरी वाला स्टोन ग्रोथ, बिल्कुल डेट बता दो, याद है डेट? 1792। हाँ बिल्कुल 1792। ये देखो क्या बोल रहा, विच रशियन मार्क्सिस्ट असैसिनेटेड इन मैक्सिको 1940। किसको कत्ल कर दिया गया था 1940 में, जैसे किसको? ऑप्शन नंबर नहीं, स्टालिन को कत्ल किया गया था, यूरो ट्रोट्स्काई को कत्ल किया गया था स्टालिन ने। लेनिन को भी गोली मारा गया था, लेनिन तो उसमें है ही नहीं, यूरो ट्रोट्स्काई में। ये तो बड़ा बदमाश था, ठीक है स्टालिन। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी। सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसकी? केट मिलेट। डेट बता दो, सेक्सुअल पॉलिटिक्स की डेट याद है? चलो यार 97 की, ठीक है। पूरे पार्लियामेंट्री कमेटी फंक्शन करती है स्पीकर, लोकसभा की स्पीकर या राज्यसभा के गार्डियंस, बिल्कुल सही। इसको अपॉइंट किया जाएगा तो हाउस करेगी, नॉमिनेट किया जाएगा, बोले या तो इसको अपॉइंट किया जाएगा या इसको इलेक्ट किया जाएगा। इलेक्ट किया जाएगा तो हाउस करेगी, नॉमिनेट किया जाएगा तो स्पीकर या चेयरमैन करेगी, बिल्कुल ट्रू है। हैज सिक्रेटेड प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, ये है बिल्कुल इन लोगों को सिक्रेटेड प्रोवाइड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए।
कि ये बोल रहा गलत। हाँ, ये तो तुम लोगों का हो गया। अच्छी अच्छी याद देखो, चलो जो जो नहीं ठीक है। ये जो ये उर्दू वर्सन है ना, इन्होंने इसे इम्पोर्टेंस दिया था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस को। तो ऐसे का नाम देखो, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1 नंबर, इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला था 2 नंबर, 3 नंबर की इनका जो ऐसे है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इटीटी से बन की है। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान था। फेडरिक फेडरिक टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। क्यों भाई? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेथड और इम्प्रूव किया था प्रोडक्टिविटी थ्रू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क एंड वर्कर्स। वर्कर्स एंड वर्क के लिए साइंटिफिक स्टडी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, साइंटिफिक मेथड को introduce किया था, ठीक है। गलिक के बारे में हम लोग क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे? इन्होंने तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला था, लेकिन इन्होंने पोस्ट क्रब भी दिया था। पोस्ट क्रब का फुल फॉर्म है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ओके, अब्राहम मस्लो के बारे में क्या कुछ ऐसा मैं लिखी हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बस हायरार्की नीड दिया है, और ये एक मोटिवेशन थ्योरी है ना। क्या है? मोटिवेशन थ्योरी। चलो इसके बारे में विंडिकेशन ऑन राइट तो हो गया। चलो अच्छा, इसमें किस चीज के लिए एडुकेशन के एडवोकेट करती है तुम्हारा ग्रुप? बोलते हैं कि इक्वल राइट्स एंड एडुकेशन फॉर वुमेन। एक तो ये बोलती है कि, मैं बहुत अच्छी से मैं समझाती रुक जाऊँ। ये एक फेमिनिस्ट की फिलॉसफी थी भाई, ठीक है। शी आर्ग्यू दैट women आर नॉट नेचुरली inferior to man। इंसान जो है वो ना नेचुरली इंफीरियर नहीं था, बल्कि इंसान आने के बाद उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है ना। मैन और वीमेन में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नेचुरली नहीं था, अकॉर्डिंग टू मैरीगोल्डस्टोन क्रॉफ। ये बोलते हैं ये जो इनके साथ इंफीरियर होता है ना, उसका वजह है कि लेक ऑफ एजुकेशन। वीमेन जो है वो पढ़ी लिखी नहीं, इस वजह से वो अपना डिस्क्रिमिनेशन झेल पाती है। अगर वो पढ़ी लिखी रहेगी तो वो अपना गलत क्या है सही क्या है समझेगी। इसलिए सबसे अच्छा यही बात है कि विमेन को आप लोग इक्वल राइट्स दें, और साथ में उन लोगों को उनको एजुकेशन भी दें, ताकि उनके साथ गलत हो सही हो उनको पता हो, ठीक है। लियोन ट्रॉट्स्की जो है ये एक रशियन मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशनरी थे। ये पॉलिटिकल थ्योरीज भी थे, फिगर भी थे। कहाँ पर? जब रशिया रिवोल्यूशन हुआ था। रशिया रिवोल्यूशन याद करो, 1917 इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आया हुआ है, इवन इस क्वेश्चन में भी आया हुआ है मैचिंग करने की। कब किए भाई? तो 97 के। और यहाँ पे लेनिन मेन था तो, लेकिन ये भी था लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की जो था ना, ही वाज द फाउंडर ऑफ द रेड आर्मी, वाज इनिशियली क्लोज एली ऑफ द व्लादिमीर लेनिन। लेनिन के बहुत शुरू में लेनिन के बहुत क्लोज था। लेनिन के डेथ के बाद ट्रॉट्स्की जो है ना, फेल और द जोसेफ स्टालिन इसको निकाल देता है, एक्सपेल फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी और एक्साइल फ्रॉम द सोवियत यूनियन। इसको ना देखो, लेनिन स्टालिन तो धोखा से बन जाता है तुम्हारा ये। तो लियोन ट्रॉट्स्की जो है वो लेनिन के सपोर्टर रहता है, तो इसलिए इसको निकाल देता है, ठीक है ना। 1940s में क्या जाता है इसको, लिविंग इन एक्साइल इन मैक्सिको सिटी, इसको निकाल देते थे, मैक्सिको सिटी में रहता है। वहां तक वो हाथ नहीं हुआ, उसको निकालने के बाद भी क्या करता है, ट्रॉट्स्की को कत्ल करवा देता है एक एजेंट के थ्रू। स्टालिन का एक एजेंट रहता है, इसका नाम रहता है तुम्हारा रैमोन मार्क मार्कैडर, ठीक है ना। ये एक स्पेनिश कम्युनिस्ट रहता है, ये जाके लियो टोरस्काई को मार देता जान से 1940, ठीक है, याद रखो। ये 1970s की जो रिवोल्यूशन था उसमें क्या है था, ठीक है ना। और ये एक फाउंडर भी था रेड आर्मी का, लेनिन का जो रेड आर्मी। उसके बाद ये क्या किया, इसको निकाल दिया, यहाँ तक इसको सोवियत यूनियन से भी निकाल दिया। लेकिन वो जाके मैक्सिको सिटी में रहने लगा, वहां पे उसने क्या किया, स्टालिन ने इसका कत्ल करवा दिया अपने एजेंट से, ठीक है। देखा जाए तो दोनों को तो वही मरवाया, लेनिन भी तो गोली की वजह से उसका मौत हुआ था, मतलब गोली लग गया था उसे। वो गोली वो गोली ठीक नहीं हुआ था, तो बहुत दिन बाद इसे बीमार रहता था, तो वो भी देखा। किट विलेट तो बता देना मैं, चलिए कुछ है भी। चलो बताओ।
अगर याद है तो ठीक, नहीं तो नहीं, ये तो याद नहीं। मैं जब सिटीजनशिप पढ़ाई थी तो इसका एक्ट बताया थी 1955। 1955। एक ही बनाया था, मैं पूरा नहीं बताया, चलो आओ याद कराती हूँ। सिटीजनशिप एक्ट जो है ये 1955 याद करो। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। फिर आया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। इंडिया के फ्लैग कोड के लिए तुम्हारा एक एक्ट आया था, जो कि तुम्हारा था 2000। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट नेशनल ऑनर एक्ट। चलो इसका मतलब मैं समझा रही हूँ। ये तो स्टोरी बहुत अच्छा है। ये था 1971 का, याद रखो। इंदिरा गांधी के दौर, इंदिरा गांधी में इमरजेंसी लगा था। लोग क्या कर रहे थे, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को लेके निकल गए थे, ठीक है, कि हम लोगों का है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का मिस यूज किया जा रहा है। नेशनल फ्लैग को लेके निकल गए थे, तो उसका ना लोग निकल गए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इमरजेंसी लगाया था उस समय, जिसने इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी। तो इस वजह से लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन का वो फ्लैग लेके निकल गए थे। तो इंदिरा गांधी बोली क्यों ना हम यहाँ पे एक एक्ट ला देते, जिस एक्ट का नाम था प्रिवेंशन इंसल्ट, मतलब आप नेशनल ऑनर एक्ट को ही इंसल्ट कर सकते। अगर कोई करता हुआ पकड़ा गया, उसको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना चाहिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, तुम्हारा फ्यूचर में भी पूछ सकता है, बहुत बुरा है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट नेशनल ऑनर एक्ट ये क्यों आया था भाई, तो इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा था, तो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बुक बुक लेके बाहर निकल गए थे। उसके बाद फ्लैग को लेके निकल गए थे। तो ये सब वजह से तुम्हारा इंदिरा गांधी बोलती चलो 1971 में कि एक्ट लाते हैं, ताकि लोगों को रोका जाए, ठीक है ना, ये भी एक रोकने का तरीका था। तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट, देखो इंसल्ट दिखाओ ना कि आप इंसल्ट नहीं, नेशनल ऑनर, आप ना तो फ्लैग को कर सकते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन को कर सकते हैं। पहले ये पढ़ो फिर वो पढ़ाते हैं ऊपर वाला, ठीक है ना। ये वो स्टेट का, ये सेंटर का, सीधे से पहले सेंटर वाला। Embellish and names prevention of important improper use है। इंडिया का जो नेम है, इंडिया का जो सैम्बल है, इंडिया का जो सैम्बल है, ठीक है ना, सैम्बल है, जैसे टाइगर का तुम देखिए, टाइगर हर जगह रहता है, टाइगर जगह सैम्बल क्या है, टाइगर लाइन है ना, लाइन है। या फिर इंडिया का नेम, कोई भी चीज लेकर आप उसको इम्प्रॉपर यूज नहीं कर सकते, ये रोक लगाया गया। इम्बेलेस एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया कि जैसे बहुत पहले क्या था कि कुछ भी हो रहा, जैसे फ्लैग को ले लिया या फिर कुछ हो रहा तो अपना इंडिया का लोगो लगा दिया, तो आप वो सब नहीं कर सकते हैं, ये मना है। किस चीज से, एम्बेरस नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 1955 थी, इसके अकॉर्डिंग इंडिया के लोगो या इंडिया का नाम आप कोई इम्प्रॉपर चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। अब बिल्कुल जब ये यहाँ पे आई 1950 में, स्टेट में भी इसको लाया गया, 2005 में स्टेट में आया, ठीक है ना, 2005 में स्टेट में आया। तो अब बैठाओ कैसे बैठ रहा, पहले तुम्हारा हो गया सिटीजनशिप, तो ए ही ए तो काट दो। उसके बाद है तुम्हारा ये इंदिरा गांधी वाला, है ना, ऐसे ही किनारो, ठीक है। इंदिरा गांधी वाला कहानी 1971, इंदिरा गांधी की कहानी सी, ठीक है। और उसके बाद है तुम्हारा आंसर, अच्छा फ्लैग कोड, फ्लैग कोड का डेट दी है नहीं दी, फ्लैग कोड डेट नहीं दी थी, 2002, है ना, चलो 2002, ठीक है। तो इसके बाद हो गया तुम्हारा बी, और एक दो चार पाँच में लिखती हूँ यहाँ पर, मुझे भी सही बी है ना, बी नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, सॉरी, ये आया 1950 में, तो पहले ये ना होगा, सॉरी, ई ना होगा, पहले ई होगा, फिर तुम्हारा ए होगा, फिर तुम्हारा सी होगा, अभी मैं बता रही हूँ,
फिर तुम्हारा बी होगा, फिर तुम्हारा डी होगा। ई में क्या है तुम्हारा, एम्बेलेस एंड नेम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर यूज एक्ट। अब इंडिया के लोगों को ना, अब इंडिया के लोगों को भी मतलब यूज नहीं कर सकते हैं क्या इम्प्रॉपर काम के लिए। उसमें एक्ट आया था, सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955। ऑनर का आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते 1971 में। और बी में आया तुम्हारा 2002। 2002 में क्या है भाई, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आया था। और डी में क्या है, 2005 स्टेट में आया, इस तरह से। ठीक है, तब आंसर हो गया डी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप कब मिलते हैं, 2025 में। जनवरी, नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी है ना, फरवरी। बिल्कुल फरवरी में मिलता। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम लोगों को धोखा दे दिया नहीं, सितंबर 2023। हालांकि मैं तुम लोगों को रिवीजन कराई थी, वो मतलब माइंड में रहता नहीं इंसान का। चलो ये बता, ऐसा हुआ ना कि हल्के में ले लिए थे। इसका होगा ऑप्शन 4, मेरी समझ में। हाँ, ये मैं करवाएंगे, करो, ये गलत नहीं होना चाहिए। एक एक पार्ट में करवाएंगे। आरसी अगर तुम नहीं की तो बहुत मार पड़ेगा। इसके एक एक पार्ट किया हुआ है मैंने। तुम लोग करोगी कि मैं बताऊं? आरसी का सही है। सुषमा, तुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी हल्के में ली थी, तुम्हें ये करवाई क्लास में, ठीक है। नहीं, ये सब ना आप करवाए थे। हाँ, पर ये सब ठीक से पढ़े नहीं थे। इवन मैं सब चीज करवाई थी, ये लिंकिंग पिन मॉडल भी करवाई हूँ, ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज भी कराई हूँ। और एक्स क्या है, एक्स क्या है, क्रॉस। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो लोग आएंगे ना एक्स, ये अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। ये कोहर्सिव भी हो सकते हैं, लेजी भी हो सकते हैं, काम करना पसंद नहीं है, डिसलाइक करते हैं काम को, ठीक है। ये काम को पसंद नहीं करती, इनको अच्छा नहीं लगता काम करना, बहुत लेजी है, ठीक है ना। खुद से मोटिवेट नहीं होंगे इनको ना, इनको मैनेजर को काम करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे किया जाएगा। क्योंकि वाई जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, वाई जो होता है वो सेल्फ कंट्रोल होता है, खुद से ही कंट्रोल किया जाएगा, मोटिवेटेड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है। और ये बहुत अच्छा होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है। ये चाहता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, तो इनके बारे में जितना भी चीज होगा नेगेटिव होगा। अब तुम यहाँ पे पढ़ो क्या बोल रहा है, जो एक्स है वो एजम्पशन करता है कि वो खुद को कंट्रोल कर सके, वो खुद को कंट्रोल कर सकेगा, या इंट्रीगेशन, अच्छा काम ये कभी नहीं करेगा एक्स। एक्स जो है ना, कभी अच्छा काम नहीं करेगा। आरसी का आंसर सही था, एक्स कभी अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अच्छा काम किया हुआ, मतलब कि सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल में कहाँ लिखी हूँ देखो तो, सेल्फ कंट्रोल कहाँ लिखा हुआ, एक्स वाई में, तो ये तो गलत हो गया। और कोहर्सिव में कहाँ लिखी हूँ, कोहर्सिव में कहाँ लिखी हूँ, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। ये बताओ आरसी, तुमको ये याद है लिंकिंग पिन मॉडल किसका है? देखो, हाँ बिल्कुल लिकर्ट का है, पढ़ाई हूँ मैं, लिंकिंग पिन मॉडल, भाई लिकेट का है ना। पूरा नाम हो जाएगा तुम्हारा रेनिस लिकेट। ये पढ़ाया हुआ चैप्टर तो है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया भाई, जब ये गलत हुआ तो मेरा सही। ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज में डॉगलस मैकग्रो का बुक है, ये पढ़ाएंगे, ठीक है ना। करंट प्लान तो तुम्हारा ऐसे आंसर बन गया, जब ये गलत हुआ मेरा तो बचा तो मेरा ये, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम है, एक्स क्रॉस है ना, तो ये गलत इंसान, याद रखो ऐसे गलत। एक्स क्रॉस है तो हमेशा नेगेटिव चीज, और वाई ऐसे बना पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो भाई, सेल्फ कंट्रोल तो ये होता है, मोटिवेटेड ये होता है ना।
इसको किसी को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ये चाहता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, लेकिन ये भागता है हर चीजों से, इसलिए इसको कंट्रोल किया जाता है। ये बहुत लेजी है, ये काम को पसंद नहीं करता है, इसको कोई कंट्रोल करेगा तब कंट्रोल होगा, ऐसी कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, वियतनाम एंड चाइना वार टू प्लेस। ऑप्शन नंबर 4। बोलो तुम लोग अगर याद है। हाँ बिल्कुल सही है, ये सही। नौ बताओ इसके बारे में, तुम्हें पढ़ी हुई में पढ़ा दो। हाँ ये वाला एक नंबर सही है, एक नंबर 1 ABC, हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही है। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स ये किसका था? चलो बताओ, ये भी करवाएंगे तो। हाँ तो डी हटा दो ना, डी हटेगा तो क्या आंसर तो बता दो। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर, मैं इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ ये बुक पढ़ा हुआ था मैंने, इससे बन जाए। हाँ तो बस इससे बन जाए। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बार पढ़ाई, बताओ। 1999। अच्छा मुझे बताओ, इंडिया से तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर कौन था? पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, बिल्कुल। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करना आराम से। दक्षिण अमेरिका तुम लोगों को पता नहीं होगा ना, चलो। क्यूबन रेवोल्यूशन कब है? ठीक है, क्यूबन ये पढ़ा हम तुम लोगों को, फिर समझ लेना, 1953 से 1959 क्यूबन। रसिया रिवोल्यूशन तो अभी बताइए, बता दो डेट। 1930। अभी ऊपर भी बताई और ऐसे क्लास में 1970। अमेरिकन रिवोल्यूशन तुम्हारा है 1775 से 83 तक हुआ था। हाँ इसका डेट, हाँ 1950 का हुआ था आसमान। और भी कोई है? हाँ हाँ रिवोल्यूशन ये तो की है, हाँ ये 2005 की किर्गिस्तान में। चलो बैठाओ तो देखो, मैं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को समझ। अच्छा मैं आयर को और इंटरनेशनल इंडियन फॉरेन पॉलिसी को मिक्स करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो ये आ जाओ, पहले क्या आएगा देखो तो, पहले तुम्हारा ए आ रहा ना, नहीं नहीं, पहले तुम्हारा पहले सी आएगा, इससे पहले सी आएगा, वो क्यूबन है ना, सॉरी तो आंसर, लेकिन आंसर तो तुम्हारा ए दिया हुआ ना एग्जाम में, आंसर की ए है, लेकिन सी पहले मेरा, क्या मैं गलत की? गलत क्या हो, डेट कैसे? ओ हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मुझे 90 दिख रहा है, मुझे 90 लगा, ठीक है। हाँ ठीक है, सी पहले हुआ है, मुझे 90 लग रहा था ना, इस वजह से तो मैं खुद मैं दिख नहीं रहा था। सी हो गया, बिल्कुल सी, तो ये काटो और ये काटो, और उसके बाद सी के बाद तुम्हारा रशिया रिवोल्यूशन ना, और उसके बाद बी के बाद तुम्हारा है 1953 से 1959 क्यूबा ना, तो ए हो गया। उसके बाद है तुम्हारा डी 1960 से 1979, और उसके बाद टुलिप जो है तुम्हारा वो ई 2005 जो है, ठीक है।
वैसे ये तुम्हें याद करना, नीचे दिया हुआ है। चलो ये बताओ, वो किसने कहा कि देयर इज नथिंग। अच्छा ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मुझे बोलने का जरूरत ही नहीं। ये एकदम एज इट एज प्रीवियस क्वेश्चन उठा के दे दिए, क्योंकि इसका नाम से ना हम पहचान जाते हैं। डू स्लैम डॉन डू वी हैव टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल टू एज एन आइडेंटिफिकेशन कंडीशन। बिल्कुल यही क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है तुम्हारा प्रीवियस ईयर में। ऐसा तुमने सही बताया, ये बताओ। अच्छा यहाँ ये वाला याद भी करें। मैं बता रही हूँ, ठीक है, छोड़ो रहने दो। इतना सारा पॉलिसी है ना क्या तुम्हारा दिमाग ही खराब है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, इसका 2 होना चाहिए। चलो देखते क्या कहाँ गया भाई। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये 2015 नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। मैं तुम लोगों को इसमें से करवाई भी थी जब पब्लिक पॉलिसी करवाई थी कुछ कुछ। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है 2015 का है, ठीक है, हो गया तुम्हारा। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना, बस यही सब योजना ला रही कुछ करने का है 2019 का। इस तरह जो धन धन वाला है ना वो देखो न्यू वाला है ना, एंड मोदी के टाइम का है। मिनिमम वेज एक्ट जो है तुम्हारा ये 1948 का है। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष जो है तुम्हारा डी, इसका डेट क्या था। मिशन हाँ 2014। और कोई बच्चा देखो, एक दो तीन चार चार हो गया ना। नहीं एक तो आ रहे ना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये न्यू है बिल्कुल 2020 का। तुम ना डिजिटल से भी लगा सकते हो। सबसे लास्ट में एक ही तो है। और उसके बाद बैठा हो देखो सी आगे सबसे पहले क्या, डिजिटल तो आज का दौर का आया ना, तो इसे इसको रखो डिजिटल लास्ट में, ठीक ना। ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करके तो हो जाए। एक बार देख लो भाई कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन कब किए, 2015 प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना 2019, मिनिमम वेज एक्ट 1946 की है। मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 की है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये मैं तुम लोगों को करवाई हूँ, आयुष्मान भारत डिजिटल 2020 का ये भी करवाई हूँ, बोलो नहीं करवाई हूँ। बिल्कुल जुगर है ब्रह्मास्त्र, है ना। अच्छा चलो मैं एक बार इसका फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन लिखती हूँ, मुझे बताना अगर याद है तो। मैं क्या बोली थी कि क्रिटिकल स्कूल जो है उसको जनरेशन, प्रैक्टिकल स्कूल को 3 जनरेशन में बांटा गया था। फर्स्ट जनरेशन में कौन आता है बता दो, अगर याद है। मार्क्स और कर्मर। सेकंड जनरेशन में थर्डेनो एडेनेरो। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, खाली एडेनेरो पूरा लिख देंगे, ठीक है ना। हर्बस मार्कस, वो जो पूरा लिख दी, आदत है ना। हाँ, नहीं वाटर तुम्हारा वॉल्टर बेंजामिन, ठीक है ना, वाल्टर बेंजामिन। यहाँ पे हो गया तुम्हारा, बस एक ही तो जुगर हैबर मार्क्स। 3 नंबर में आ जाओ। 3 नंबर में है रॉबर्ट कॉक्स, प्रीवियस क्वेश्चन है रॉबर्ट कॉक्स। रॉबर्ट कॉक्स एंड्रयू इनका नाम था, ठीक है। लिंकर लिंकलेटर, हाँ लिंकलेटर। इसके बाद और भी बहुत सारे जैसे सीला बिन हबीब, और तुम्हारे और भी है बट मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा। अगर तुम लोग आ रहे तो बताओ। सीला बिन हबीब,
ये तुम्हारा इसमें दो दे दो ना, बिन हैबिब एक होगा इसको। इसका बहुत ज्यादा मैंने एक्चुअल में इसको कैच कर दिया। ठीक है, हम लिखाएंगे बिन हैबिब है ना, आप ठीक लिखा है। उस दिन से बड़ी दिमाग खराब हो रहा है अभी। शीला बिन हबीब, हेनरी लिंकलेटर, रॉबर्ट कॉक्स, और एक दो होगा जो कि नोट्स में लिखा हो तो मुझे देख लेना, मेरे माइंड में आ रहा नहीं। यहाँ पे बाकी सबका तो सही पूरा सही है, ये वाला तो सब ठीक है। यहाँ पर एक ही है, यहाँ पे और एक दो होंगे बस, जल्दी से बता दो ये। अच्छा, ये तुम लोग को याद कहाँ से हुआ? मैं तुम लोगों को करवाई थी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट मिलेगा तुम्हारा, जब मैं तुम लोगों का जो डिवीजन करा रही थी तब भी कराई थी, पब्लिक पॉलिसी करा रही थी, स्टेट लेजिस्लेटिव। हाँ, ए का 3 से तो बन जाएगा, बिल्कुल सही तुम। ए का 3 से वेस्ट बंगाल टू 94 आ जाएगा तो। अच्छा, नीचे इसका नीचे देखें, ठीक है ना, ये बता दो, मैं तुम लोगों को याद करवाई थी सारा। ऐसे कोई भी और बताओ, कोई बताओ। अच्छा, लक्ष्मी कुछ नहीं बोल रही है, सो गए लक्ष्मी, हमको लगा सो गई। चलो याद, तुमने याद तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अभी याद करना। स्टेट मिजोरम एक्ट 1986 ये रटो। अच्छा, गोवा दमन एंड दीव रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, ठीक है, ये 1987 की है, रट लो। स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 की है, गोवा दमन एंड दीव 1987 की है। बिहार रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था जिसकी वजह से झारखंड निकला था तुम्हारा, वो ठीक है ना। और पंजाब का तो मैं बहुत बार पढ़ा है, 66 ये तुम लोगों का मतलब नहीं है ना। चलो मैच करते हैं। मिजोरम हो गया तुम्हारा 1986, एक और मैं गलत बोल रही था, तुम्हें कितना नंबर बोली थी ना, ठीक तो एक और हाँ ठीक है। वन दमन 4, सी का 1 और डी का 2, बिल्कुल सही। कम से कम लक्ष्मी तुम यहाँ पे दो याद करो, एक तो बिहार, ऐसे याद करो कि बिहार रजिस्ट्रेशन एक्ट कब की है, तो 2000 की है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब की है, तो 1966। ये पंजाब इसी वक्त टूटी थी, ठीक है ना। महाराष्ट्र और गुजरात, पहले तुम्हारा आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और गुजरात, फिर पंजाब और हरियाणा, ऐसे करके पूरा महाराष्ट्र और गुजरात तुम्हारा 1960 में, और ठीक इसके 6 साल बाद, 6 ईयर बाद 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हुआ था। इस साल बीजेपी ने लीड किया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को पास किया था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2007 नहीं है, 2002 है। 2002 मैंने अब इसको 2002 करके हटा के 2005 किए थे, मतलब सही करके गलत किए। अच्छा देखो, तुम लोग 90 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। अब इसमें जो जो हम लोग को बाकी वो पढ़ लेते, हम सोचे थे तुम लोगों का क्लास में लेट में ज्वाइन किया तो 7:15 तक लेके चलूंगी, लेकिन क्लास तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन है नहीं, अब दूसरा दिन आएंगे। और जितना तुम्हारा पैराग्राफ है वो भी कराऊंगी, पहले क्वेश्चन करा लेती हूँ, फिर पैराग्राफ कराऊंगी। और तो जैसे पैराग्राफ ऐसे भी करेंगे, जैसे कोई टॉपिक आया जैसे सावरकर, सावरकर में पूरा उठा के ला दूंगी, ठीक है। या फिर तुम्हारा गुड गवर्नेंस आया तो गुड गवर्नेंस का पूरा मैं भी उठा दूंगी, जैसे कल G20 का लाई थी, इसी तरह से, ठीक है, करवा दूंगी। बाकी तुम्हारा 2025 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं PDF सेंड कर दे रही हूँ, हाँ PDF सेंड कर दूंगी, तुम लोगों का पढ़ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बोला,
Various names and prevention important, तो ये तो पढ़ा दी ना, ये तो पढ़ा दी, जो नहीं समझाएंगे वो। ये भी हो गया, G20 भी हो गया, इंडियन, हाँ ये वाला, हाँ वर्कर का बुक रटो, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की बुक, जल्दी से रट लो, ये तो तुम लोगों को रटा हुआ ही होगा। फिर एक और उनकी बुक है नेशंस ऑफ हिंदूज, बाद में इसका नाम रख दिया गया हुआ, हु इज द हिंदू, ये 1920 थी। फिर आया हिंदू पर पढ़ परछाई परछाई, ये कब की है? 1925 की है, मराठी में ओरिजिनल लिखा गया था। 6 ग्लोरियस एपोच ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड एपोज फ्रॉम अंडमान, ठीक है ना। ये सब बुक किसकी है तुम्हारा, ये सारी ही बुक किसकी है तुम्हारा, सावरकर और सारा याद भी करना है, ठीक है। इधर आ जाओ, जो एक्स होते हैं वो बहुत लेजी होते हैं, वो कोहर्शन करते हैं, उनके साथ कोहर्शन करना पड़ता है, वो कोहर्सिव होते भी है, मतलब मैनेजर इनके साथ डील कैसे करेगी, जो एक्स टाइप के लोग होते हैं ना, तो मैनेजर भी इनके साथ डील करेगी तो वो भी बिल्कुल ऑसी हो जाएगी। अगर मैनेजर का भी बोले कि एक्स में मैनेजर कैसा होता है, बिल्कुल नेगेटिव, है ना, क्योंकि भाई तुम काम नहीं करे तो वो तो मुझे जबरदस्ती कराना पड़ेगा ना, मारपीट के कैसे। सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सोचते हैं मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, और सेल्फ कंट्रोल भी होते हैं, उससे अपने आप को कंट्रोल किया। तो इस तरह से ये दोनों का हो गया। ये किसकी थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसकी है, मैकग्रेगर की है ना। हाँ अच्छा, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लो। स्कैलोन प्लान जो है ना, इसको दिया था जोसेफ इन स्कॉलन ने, मेरे बात को कहानी सुनिए, लेकिन ये करेक्ट क्यों हुआ मैं बता रही हूँ। स्कैलन प्लान जो है इसको क्रिएट किया था जोसेफ स्कैलन ने, लेकिन ये इसको मैकग्रेगर ने यूज किया था एकेडमिक फील्ड के लिए, इस वजह से इसको मैकग्रेगर ने दिया नहीं था, इस थ्योरी को स्कलन प्लान को दिया तो नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया था, जोसेफ स्कलन के प्लान को लेकर यूज किया था अपने एकेडमिक के लिए, ठीक है ना। ये जुड़ा हुआ है मैकग्रेगर से जुड़ा हुआ है, इस वजह से आंसर सही हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछे कि इसको क्वाइन किसने किया, इसको लाया किसने, तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ स्कलन, लेकिन इसको सिर्फ मैकग्रेगर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना, अपने एकेडमिक फील्ड के लिए। वुमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1970s की बुक है तुम्हारा, किसका, मैकग्रेगर का है, और इस बुक में इन्होंने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में बोला है, और लिंकिंग पिन मॉडल किसका है, रनेस लिक्टेड का है, नॉट है तुम्हारा मैकग्रेगर, तो इसलिए आंसर सी और डी हो गया, ठीक है ना। और इसमें कुछ देखा क्या समझाने वाला है, चैनल अगर तुम आंसर सही बोले, ये लगे तुम ये देख लो। 21 फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, पाकिस्तान के नवाज शरीफ, ये क्या है लाहौर डिक्लेरेशन, बायलैटरल एग्रीमेंट है। देखो इसका एम क्या था कि जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रिड्यूस करना, पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट को इनहांस करना, है ना, और स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन को ट्राई करना, मतलब जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बाकी ये तो मैं करवा चुकी हूँ, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ देख, यहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ, ठीक है, तुम रिविजन करोगे। फर्स्ट जनरेशन थ्योरीज है ना, तो ये भी तुमने बताई भी 3-4 आदमी का नाम, और सेकंड जनरेशन में कहा, हाँ ये सेकंड जनरेशन जो रहा पर मास देखिए, ये क्वेश्चन भी आया, और ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया, मैं तुम लोग को अगला बार करवाई थी। थर्ड जनरेशन थ्योरी में देखो लोग आ रहे हैं ना, जो कि अभी हम करवाई थी, रॉबर्ट क्रॉस, हेनरी लिंकलेटर, है ना, हॉर्नेट, सीला बिन हैबीब, नैन्सी फ्रेसर, ठीक है, ये लोग हैं। हाँ जी, आंध्र प्रदेश में अच्छा सबसे ज्यादा किसको दिया गया, अच्छा यूपी को ही दिया गया, यूपी है, यूपी क्यों नहीं रहा, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यूपी देखो तो दिख रहा तुमको, नहीं नीचे होगा, अरे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा यूपी को दिया गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, यूपी को कितना दिया गया है भाई, तो यूपी को दिया गया है तो 403, सबसे ज्यादा 403, ओ हाँ सॉरी 400,
अरे बोलती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा बोल रहा हूँ। ठीक ठीक रहेगा, बट बोलेंगे 400 थी। हो गया। अब उसके बाद देखो किसको सबसे ज्यादा मिला हुआ। इवन ऊपर देखो 175 हो गया, तो 243 बिहार को दिया गया। देखो तो इससे भी ज्यादा कोई वेस्ट बंगाल को 288 नहीं, महाराष्ट्र को से ज्यादा वेस्ट बंगाल को दिया गया। महाराष्ट्र को मुझे लगा सीकर में सीकर में ये है वेस्ट बंगाल 294 वेस्ट बंगाल। उसके बाद है तुम्हारा महाराष्ट्र 288। उसके बाद देख लेते हैं वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद 200 में तमिलनाडु, अच्छी तमिलनाडु को भी रखते हैं, उससे ज्यादा हो जाएगा। 243 बिहार 3 नंबर के 4 नंबर में बिहार आएगी। 243 है बिहार। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नया है। सबसे ज्यादा यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल, ये स्टेट लेजिस्लेटिव है। और इससे एक दिन पहले मैं करवाई थी, तो वो तुम्हारा लोकसभा का था, ठीक है ना। ये स्टेट लेजिस्लेटिव किसको किसको दिया गया है। सबसे ज्यादा यूपी को दिया गया 403, फिर वेस्ट बंगाल को 294, महाराष्ट्र को 288, अब बिहार को 244। ज्यादा तो नहीं याद करेंगे, लेकिन 5 को तो कम से कम याद करना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद आप देखो 200 राजस्थान है, महाराष्ट्र हो गया। हाँ, मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी से देखो तो तमिलनाडु को भी दिया है। तमिलनाडु कितना दिया गया? 234। 234, एक एक सेकंड। तमिलनाडु, एक मिनट देख रहे हैं ना। 224 कर्नाटका, 130 मध्य प्रदेश, तमिलनाडु नीचे होगा। हाँ, 234। चलो 5 ही आते होंगे तमिलनाडु। टू 234। तो अब देखो, लोकसभा का जब हम पढ़े थे ना, तो मैचिंग करने दिया था नंबर, तो किसको कितना दिया गया। तो एक बार ये घुरा लो अपने माइंड में। यूपी को दिया गया है 443, 443, फिर बोल रही, सॉरी, 403। वेस्ट बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243 और तमिलनाडु 234। यहाँ से भी ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा। सबसे कम देखो, सबसे कम किसको मिला हो। 5 तो ऐसे याद कर लिए, और 5 याद करेंगे हम लोग सबसे कम वाला। तो जहां पे पॉपुलेशन कम होगा वहां पे तो कम मिलेगा ही। सबसे कम 40 दिया गया मिजोरम को। कितना दिया गया? 40। देख लो ना, 40 से सबसे कम दिया गया है मिजोरम। नहीं, सबसे कम है पौंडीचेरी 33 यूनियन टेरिटरीज 33। अच्छा, इसको बी में इसलिए लिखी हूँ ना कि जरूर एक जगह और 33 होगा, तो वो ए होगा। 33 और कहीं नहीं। तो ऐसे लिख दिया मैंने। सबसे कम तुम्हारा पौंडीचेरी है, ठीक है ना। मैं इसीलिए लिखी थी। और भी ठीक है, सबसे कम 33 तुम्हारा पौंडीचेरी। उसके बाद आ गया मिजोरम 40। और उसके बाद एक चीज और देखो, बस यहाँ पे ज्यादा नहीं आती। यहाँ पे देखो 60 बहुत कॉमन दिया हुआ है। नागालैंड 60, मेघालय 60, मणिपुर 60, बस ये याद करेंगे। और 60 वाला कहानी का। अच्छा, गोवा भी 40 है। गोवा भी 40, मतलब मिजोरम। एक सेकंड। गोवा क्या है तुम्हारा? गोवा भी तुम्हारा दिया गया है 40। कि गोवा और मिजोरम 40 है ना। और 60 क्या? मणिपुर है ना। सेकंड को है। हाँ देखो, एकदम से नीचे
अच्छे हो गए। आगे देखो, तो हम लोग क्या पढ़े कि गोवा मिजोरम जो तुम्हारा है 40-40 है ना। बाकी मणिपुर और मेघालय, मणिपुर मेघालय और मणिपुर मेघालय और देखो तो यहाँ पे कोई और है 60। जहाँ पे पॉपुलेशन कम है ना, जहाँ पे पॉपुलेशन को कम दिया है, तो वहां पे तुम देखो एक चीज की वहां पे गोवा में भी तो है 40। नहीं तो बोली तो मैं कि दो जगह तुम्हारा 40-40 है, दो जगह तुम्हारा 40-40 है। मिजोरम गोवा मिजोरम और गोवा तुमको 40-40 मिलेगा, ठीक है ना। और 60 तुमको कहाँ पे कहाँ मिलेगा, जाओ पहले तो तुम्हारा मणिपुर है, मणिपुर एक है मेघालय है, और देखती हूँ और भी है क्या ये वाला, नागालैंड। नागालैंड नागालैंड में भी तुम्हारा क्या है 60 है ना। और भी कहीं तो देख लेती हूँ, बस इतना ही याद करना और कुछ नहीं। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, मतलब 4 स्टेट ना अरुणाचल प्रदेश, ये सब जगह देखो पॉपुलेशन कम है। अरुणाचल प्रदेश में भी 60 दिया है। और गोवा हमारा क्या है सबसे कम, नहीं सबसे कम तो तुम्हारा आ गया पौंडीचेरी 32। उसके बाद मिजोरम और गोवा तुम्हारा 60, ठीक है ना, ये सॉरी 40। उसके बाद मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश 60। बस इतना ही याद करना और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा 2025 का एनालिसिस। बाकी मैं कल जो लाऊंगी